गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन प्रतियोगिता की दृष्टि से परसेंटेज प्रतिशत यानी गणित विषय में परसेंटेज जिसे हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्नावली प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो आप, लगभग सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परसेंटेज प्रतिशत कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं भाग फर्स्ट में परसेंटेज प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। आज के इस वीडियो में टाइप फर्स्ट के प्रश्न समझाऊंगा। प्रतिशत यानी कि प्रत्येक बात 100 पर। प्रतिशत का सामान्य अर्थ प्रति बार 100 या प्रत्येक बात 100 पर की जाए। प्रति प्लस सत्य, सत्य यानी 100, यानी हर बात है वो 100 से कंपेयर की जाए। जैसे कि एक स्कूल है, उसमें मान लो 80% छात्र, 80% विद्यार्थी पास है। अब आपको यह पता हो गया कि फेल कितने हुए, यानी कि 20% विद्यार्थी हैं वो फेल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से प्रत्येक बात 100 से की जाती है, उसे अपन प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, साक्षरता दर का प्रतिशत, जब चुनाव होते हैं तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, कितने प्रतिशत अवैध मत हुए और जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले, तो सारी बातें प्रतिशत में की जाती है। प्रतिशत में कोई भी बात आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ प्रश्न, कुछ पॉइंट याद रखना। नंबर 1, किसी भी भिन्न यानी फ्रैक्शन को सौ से गुणा करवा दें। किसी भी भिन्न को 100 से गुणा करवा दो, वो प्रतिशत में बदल जाएगी। अर्थात जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करवाते हैं। जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करवाते हैं। नंबर 2, जब प्रतिशत दिया हो तो 100 से 100 का भाग देते हैं। अर्थात प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। बेसिक प्रोसेस, बहुत ही सामान्य बात कि प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किसी भी भिन्न को 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में ज्ञात हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। और दूसरी चीज़, यदि प्रतिशत दिया हुआ हो तो प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ, ये प्रतिशत का साइन है, ये किसके इक्वल है, इसका मतलब गणित का अर्थ क्या हुआ, 1/100। जैसे मान लो 25% है, ये प्रतिशत में है, यदि मैं चिन्ह हटाता हूँ तो प्रतिशत के स्थान पर 1/100
या 25/100, तो ये भिन्न में बदल गया 1/4। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं और किसी भी भिन्न को प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100 से गुणा करते हैं 25%। अब कुछ सामान्य प्रश्न लेते हैं टाइप फर्स्ट के। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में देखो सामान्य प्रश्न है, बहुत ही जो 6 क्लास के स्टैंडर्ड के हैं। अपन बेसिकली जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि 60% बने, 500% बने, मतलब 50% बने, 60-80% बने, 90% बने। तो ये परसेंटेज कैसे होते हैं, तुलना कैसे होती है। एक विद्यार्थी है ए और एक विद्यार्थी है बी। एक विद्यार्थी ए और एक विद्यार्थी बी, दोनों ही के मान लो प्राप्तांक बता रहे हैं वो कि मेरे प्राप्तांक, इसके जो प्राप्तांक है वो 300 है और टोटल कितने हैं, कितने में से 600 में से। और एक विद्यार्थी कहता है बी कि मेरे प्राप्तांक 500 है और कुल है उसके टोटल 1000 में से। कुल से 600 में से 300 नंबर प्राप्त किए, 1000 में से 500 नंबर प्राप्त किए। तो यहाँ संख्या पर देखें तो 300 और 500 अधिक है, लेकिन इनका जो परिणाम है वो दोनों का सेम है। यदि परसेंटेज निकालते हैं अपन तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए जिस संख्या का परसेंटेज याद करते हैं उसको ऊपर टोटल है वो बट्टे में आता है इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दो, 6 का भाग 300 में 50%। इसी प्रकार 500/1000 इंटू 100, 500 का 1000 में 2 बार, 2 का 100 में 50 बार। तो यहाँ परसेंटेज है वो दोनों के सेम है। तो ये अपन को ये देखना है कि परसेंटेज निकालने के लिए टोटल कितना काम में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकलता है। यहाँ प्राप्तांक अलग अलग हैं, टोटल अलग है, 2 विद्यार्थी हैं और भी, प्राप्तांक अलग है, कुल अलग है, लेकिन परसेंटेज सेम है। तो परसेंटेज तुलना करने में, कंपेयर करने में आसानी से समझाते हैं, इसलिए परसेंटेज को याद किया जाता है और आपको सीखना भी जरूरी है। परसेंटेज को सीखने के लिए कुछ बेसिक है। परसेंटेज हमेशा मौखिक आना चाहिए। मौखिक यदि परसेंटेज नहीं आ रहा है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व आसानी से नहीं कर सकते। कौन कौन से परसेंटेज मौखिक आने चाहिए? 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, 90%, 95%, 98%, 99%। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10% को मौखिकली तुरंत सेकंडों में आंसर आना चाहिए। और ये कैसे होता है मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। जैसे टाइप फर्स्ट है, आज बहुत ही सामान्य प्रश्न है। कोई भी अपन संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या 800 का 1%, सबसे पहले 800 का 1%, तो जो बेसिक प्रोसेस है इसकी 800 का मतलब गुणा 1 और प्रतिशत का 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 को 1 से गुणा किया, आंसर आ गया 8। यानी 800 का 1% 8 होता है। अब आपसे पूछ ले 900 का 1% 9, 600 का 1% 6, क्योंकि बट्टे में 100 है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाता है, इसलिए प्रथम जो संख्या होगी इकाई और दहाई को छोड़ दो और सैकड़े की जो संख्या होगी वो इसका आंसर होगा 1% में। अब मान लो आपको 2% निकालना है 800 का, तो 800 इंटू 2/100, वही 2 शून्य से 2 शून्य, तो 2 शून्य फाइनली कट रहे हैं। इसका मतलब 8 को 2 से गुणा, 8 इंटू 2 बराबर 16। तो डायरेक्टली आप इसको 8 को 2 से गुणा कर सकते हो।
अब आपसे कोई पूछ ले 800 का 10%, तो 800 इंटू 10/100, 200 से 200 कैंसिल, वही 8 का 10 से गुणा 80। ये बेसिक प्रोसेस है, बिना पेन चलाए आपको ये मौखिक आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वो बताऊंगा प्रोसेस। पहले ये सामान्य प्रोसेस है, मान लो आप भूल जाओ तो का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब 100, इस प्रकार आसानी से अपन परसेंटेज निकालते हैं। अब मान लो आपको 800 का 99% निकालना है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 800 का 99% है वो 792। मैंने सीधा लिख दिया, कुछ सॉल्व नहीं किया, 792 लिख दिया, क्योंकि मेरे को 800 का 1% पता था कि 800 का 1% होता है वो 8 होता है। 8 होने पर मैंने 800 में से 8 कम कर दिए, क्योंकि 99% है तो 1% कम है, तो 1% मैंने कम कर दिया, तो इसका मतलब 800 में से 8 घटाने पर 792 इसका आंसर है। ऐसे ही मान लो मैं आपसे 800 का 98% कह दूँ तो मैं 8 और कम कर दूंगा, यानी कि 800 में से 16 कम कर दूंगा और आंसर आएगा 784। तो इस प्रकार ये मौखिक आना चाहिए। अब कोई भी संख्या लेते हैं तो तुरंत प्रभाव से इसका आंसर आना चाहिए। तो ये 1%, 2%, 10%, मान लो ये तो 3 डिजिट की संख्या है, यहाँ पर मैं 8000 लेता हूँ और 8000 का 1% निकालता हूँ, तो डायरेक्टली दिमाग में रखो, शुरू की 2 संख्या छोड़ के संख्या लिखो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर आएगा 80। प्रोसेसिंग देख लो इसकी, 8000 इंटू 1/100, 200 से 200 कैंसिल, 80। तो ये आपको मौखिक आना चाहिए। भट्टे में 2 जीरो हैं, इसलिए 2 संख्या छोड़ के इकाई और दाई, फिर जो संख्या बचती है वो इसका आंसर होगा। 1%, 2% के लिए 80 को 2 से गुणा कर दो, 160, 3 के लिए 240, इस प्रकार अपन डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। अब आपको 8000 का डायरेक्टली 10% पूछे तो आप क्या करोगे, 80 को 10 से गुणा कर दो, 800, 10% हुआ वो 800 हुआ। मान लो आपसे 8000 का 50% पूछे तो 8000 50%, तो ये 50% कर दो, 4000। तो ये सामान्य प्रोसेस है इसकी। एक तो आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए।